क्रिस्पलिब में आपका स्वागत है, जहां हम आपको किताबों की शानदार और संक्षिप्त समरीज पेश करते हैं। आज हम बात करेंगे एजुकेटेड की, जो तारा वेस्टोवर की एक प्रेरणादायक आत्मकथा है। यह किताब हमें तारा की असाधारण जिंदगी के सफर पर ले जाती है, जहां शिक्षा, आत्मखोज और बीते समय से खुद को अलग करने के साहस का महत्व उभर कर सामने आता है। इस समरी में हम तारा की जिंदगी के प्रमुख क्षणों, उसकी सीखों और शिक्षा के परिवर्तनकारी प्रभावों को जानेंगे। एजुकेटेड की कहानी आइडहो के पहाड़ों में बसे एक अलग थलग परिवार से शुरू होती है, जहां तारा वेस्टोवर का पालन पोषण हुआ। तारा के पिता एक अतिवादी सर्वाइवलिस्ट है, जो मानते हैं कि सरकार उनके खिलाफ साजिश कर रही है और वे अपनी दुनिया के अंत के लिए तैयारियां करते हैं। तारा की मां एक मिडवाइफ और हर्बलिस्ट है, जो अपने पति की बातों का समर्थन करती है। तारा और उसके भाई बहनों को स्कूल भेजने या डॉक्टर के पास जाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि उसके पिता बाहरी दुनिया पर बिल्कुल भरोसा नहीं करते। उनका जीवन परिवार के घर तक सीमित है और उन्हें सिखाया जाता है कि वे बाहरी लोगों पर विश्वास न करें। तारा का बचपन कठिन शारीरिक श्रम, अपने पिता के साथ कबाड़ के यार्ड में काम करने और अपनी मां के साथ हर्बल दवाएं बनाने में बीतता है। उसके पिता की चरमपंथी मानसिकता और हिंसक स्वभाव ने एक डर और अस्थिरता भरा माहौल बना दिया है। तारा की दुनिया छोटी और नियंत्रित है और उसे अपने परिवार की जमीन के बाहर की दुनिया की बहुत कम जानकारी है। परिवार को पारंपरिक चिकित्सा या शिक्षा में विश्वास नहीं है, जिससे तारा और भी अलग थलग हो जाती है। इन सब के बावजूद तारा एक जिज्ञासु और बुद्धिमान बच्ची है। वह खुद से पढ़ना सीखती है और अपने बड़े भाई टायलर से बुनियादी गणित सीखती है, जो अंततः परिवार को छोड़कर कॉलेज चला जाता है। टायलर का यह कदम तारा के मन में यह विचार पैदा करता है कि शायद पहाड़ों के बाहर भी एक दुनिया है और शिक्षा उसके लिए बाहर निकलने का एक रास्ता हो सकती है। लेकिन अपने परिवार की मान्यताओं से अलग होना आसान नहीं है और तारा पर पारिवारिक जीवन के प्रति वफादार रहने का बहुत दबाव है। जैसे जैसे तारा बड़ी होती जाती है, उसके परिवार में टकराव बढ़ते जाते हैं। उसके पिता का व्यवहार और अधिक विचित्र हो जाता है और उसका भाई शॉन और भी अधिक हिंसक हो जाता है। तारा खुद को बचाने की जरूरत और अपने परिवार के प्रति प्यार के बीच संघर्ष करती है। उसे धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि वह जो जीवन जी रही है वह सामान्य नहीं है, लेकिन वह परिवार के प्रति वफादारी और कुछ अधिक चाहने की इच्छा के बीच उलझी रहती है। 17 साल की उम्र में तारा अपने जीवन को अपने हाथों में लेने का निर्णय करती है। बिना किसी औपचारिक शिक्षा और बहुत कम समर्थन के बावजूद वह खुद से पढ़ाई करती है और एक्ट पास कर लेती है, जिससे उसे ब्रिघम यंग यूनिवर्सिटी में प्रवेश मिलता है। यह उसके औपचारिक शिक्षा की दुनिया में कदम रखने की शुरुआत है। कॉलेज का अनुभव तारा के लिए एक झटके की तरह होता है, जहां उसे नए विचार और दृष्टिकोण मिलते हैं, जो उसके परिवार में सिखाई गई हर चीज को चुनौती देते हैं। वह इतिहास, विज्ञान और दर्शन शास्त्र के बारे में सीखती है, ऐसे विषय जो उसके घर में वर्जित थे। यह ज्ञान उसके दिमाग को एक अलग जीवन की संभावनाओं के लिए खोलता है। तारा की शिक्षा सिर्फ शैक्षिक नहीं है, यह आत्मखोज की एक प्रक्रिया भी है। वह अपने परिवार की गतिशीलता और अपने आत्मज्ञान पर अपने पालन पोषण के प्रभाव को समझने लगती है। हालांकि यह नई समझ एक कीमत के साथ आती है। जैसे जैसे तारा अधिक शिक्षित और स्वतंत्र होती जाती है, उसके और उसके परिवार के बीच दरार और गहरी होती जाती है। उसके पिता उसकी शिक्षा के प्रयास को विश्वासघात मानते हैं और उसके परिवार के साथ उसके रिश्ते और अधिक तनावपूर्ण हो जाते हैं। इन चुनौतियों के बावजूद तारा का ज्ञान के प्रति प्यास उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। वह कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए एक प्रतिष्ठित स्कॉलरशिप जीतती है, जहां वह इतिहास में डिग्री प्राप्त करती है। उसकी अकादमिक सफलता उसके संकल्प और दृढ़ता का प्रमाण है, लेकिन यह उसे अपने अतीत की दर्दनाक सच्चाई का सामना करने के लिए भी मजबूर करती है। तारा समझ जाती है कि अपने भविष्य को पूरी तरह से अपनाने के लिए उसे अपने परिवार की विषाक्तता और अपने अनुभव किए गए आघात को स्वीकार करना होगा। तारा के सफर का चरमोत्कर्ष वह क्षण है जब वह अपने मानसिक स्वास्थ्य को बचाने और अपनी वृद्धि जारी रखने के लिए अपने परिवार से संबंध तोड़ने का अंतिम निर्णय लेती है।
यह निर्णय हृदय विदारक और स्वतंत्रता देने वाला दोनों है। तारा समझ जाती है कि खुद को पूरी तरह शिक्षित करने के लिए उसे उन विषाक्त रिश्तों को छोड़ना होगा जो उसे पीछे खींचते हैं। वह अपने विश्वासों और मूल्यों के आधार पर एक नई पहचान बनाने का निर्णय करती है, न कि उन पर जो उसके परिवार द्वारा उस पर थोपे गए थे। आखिरकार, एजुकेटेड सिर्फ एक महिला की शिक्षा की खोज के बारे में नहीं है। यह सशक्तिकरण, दृढ़ता और सीखने की परिवर्तनकारी शक्ति की कहानी है। तारा वेस्टोवर की अज्ञानता और उत्पीड़न से ज्ञान और आत्म जागरूकता की ओर यात्रा मानव आत्मा की वृद्धि की क्षमता के लिए एक प्रेरणादायक गवाही है। उसकी कहानी हमें याद दिलाती है कि शिक्षा सिर्फ ज्ञान प्राप्त करने के बारे में नहीं है, बल्कि यह जानने के बारे में है कि हम कौन हैं और खुद के प्रति सच्चे होने के लिए साहस ढूंढने के बारे में है। क्रिस्प्लिप पर एजुकेटेड के इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर यह समरी आपके दिल को छू गई हो, तो कृपया क्रिस्प्लिप को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी प्रेरणादायक बुक समरीज पा सकें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और तारा के सफर पर अपने विचार साझा करें। चलिए उन कहानियों की खोज जारी रखें जो हमें सीखने, बढ़ने और शिक्षा की शक्ति को अपनाने के लिए प्रेरित करती है।